पहला इल्ज़ाम जो शायरा पे ख़ास तौर पे लगाया जाता है वो यही कि ये किसी से लिखवाती है। दिल मेरा कह रहा है मैं शायरों के हवाले से कुछ बोल दूँ। यार ये तो मैंने सोचा ही नहीं कभी। अच्छा, मैं ऐसा तो कभी सोचा ही नहीं। इमरान खान या खलाई मखलूक? राइट नाउ आप फरिया नकवी साहबा से नाराज़ हैं? तहजीब हाफी, मुज़्ज़म खान, अम्मार इकबाल। मैं खैर अच्छा बुरा उस बहस में नहीं जाऊंगी, लेकिन तीनों एक जैसे हैं तो इसलिए मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी। ये तो बहुत मुश्किल है। ऐसा नहीं है कि मतलब ऐसा है ऑब्वियसली कि मैं लड़की हूँ और घर से कोई स्ट्रिक्टनेस है आप पे कि आप शेर ना कहें? इसको काट दीजिएगा। अच्छा, औरत अगर मुशायरे में नसर भी पढ़ ले तो मुशायरा लूट लेती है। फरिया नकवी बहुत अच्छी शायरा हैं कि अगले दिन पेपर होते थे और हम रात को 3 इडियट्स देख रहे होते थे कि बस हौसला ही मिलता था, जीपीए तो नहीं मिलता था। खैर वैसे क्रश तो वक्त के साथ साथ बदलते रहते हैं, ठीक है। हाँ। आजकल कौन चल रहा है? ये बहुत फन, ये तो अगर ये पूरा भी ब्लूपर में भी ऐड करें तो वो बहुत हो जाएगा। क्या ऐसी शायरात भी हैं जो किसी से लिखवाती हैं? मरियम नवाज़ खूबसूरत खातून है। मैं मेंशन करना चाहूँगी ज़रूर तहजीब हाफ़ी और अली ज़रियून, दो मोहब्बत हुई है कभी आपको? पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को दानिश इजाज़ का सलाम और दानिशगर्दी में खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग खैरियत से होंगे। आज जो मेहमान शख्सियत मेरे साथ मौजूद हैं उन्हें ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी जाना और पहचाना जाता है। कई लड़कियों के लिए एक इंस्पिरेशन है। बहुत सी लड़कियाँ इन्हें देखकर, इन्हें सुनकर शायरी की तरफ, लिटरेचर की तरफ आ रही हैं। मैं एक खूबसूरत शायरा, एक खूबसूरत इंसान अमन शहज़ादी को दानिशगर्दी में खुश आमदीद कहता हूँ। अमन, कैसी हैं? बहुत शुक्रिया, मुझे आपने दावत दी। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे? आपका शुक्रिया, आपके वक्त का शुक्रिया। और वो क्या है कि वो कुफ्र टूटा खुदा खुदा करके मुख्तसर से वक्त में हमने कोशिश करनी है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लोर कर सकें, मुख्तलिफ एंगल से आपको हम डिस्कवर कर सकें। अच्छा, सबसे पहले तो आप अपने बारे में बताइए कि एकेडमिकली अगर आप कुछ बताना चाहें, आप पहले आप पीछे कहाँ से बिलोंग करती हैं, लाहौर कैसे आना हुआ, कुछ अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन दें ज़रा। मैं हाफिज़ाबाद से ताल्लुक़ रखती हूँ, वहीं पर मैं पैदा हुई और इब्तदाई तालीम भी वहीं से हासिल की। मैट्रिक किया, एफएससी की पंजाब कॉलेज से। उसके बाद यूईटी लाहौर में तालीम के लिए, लाहौर में मतलब मैं एक्चुअली तालीम के लिए ही आई थी। अच्छा। 2016 में। ठीक है। और वहाँ से मैंने बीएस किया इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में। 2020 में मैं ग्रेजुएट हुई थी और 2016 में जब मैं यूनिवर्सिटी आई तो बस वहीं से बैतबाजी मुकाबला जात का आगाज़ हुआ और बस आगे फिर शायरी का सिलसिला। ठीक हो गया। अच्छा, ये शेर की तरफ अब हम आते हैं जो हमारा असल पॉइंट है कि शायरी की तरफ आपका रुझान कैसे हुआ? क्या वो अक्सर लोगों ने एक मिथ बनाई हुई है ना कि भाई इसका दिल टूटा है तो ये फिर शायरी की तरफ आ गया, तो आपका कितनी दफ़ा दिल टूटा तो फिर आपने कहा चलो अब मैं शायर बन जाती हूँ? क्या इसके पीछे कॉन्टेक्स्ट क्या है? रुझान आपका शेर की तरफ कैसे है? अच्छा, शायरी आपके अंदर होती है। जैसे महबूब खजान साहब का शेर है ना कि बात ये है कि आदमी शायर या तो होता है या नहीं होता। ठीक है। तो वो बात तो आपके अंदर होती है, बस उसको एक्सप्लोर करने में और आपको उसका इदराक होने में थोड़ा वक्त लगता है। बस वो वक्त ही मुझे लगा कि मुझे यूईटी में आके वो माहौल मिला। ठीक है। बैतबाजी मुकाबला जात में जैसे मैंने अभी जिक्र किया तो उसमें डिफरेंट शायरों को पढ़ा, क्योंकि आप बैतबाजी के लिए बहुत सारे 500,000 शेर आपने याद करने होते हैं। सही। उसके लिए कलेक्शन बनाते हैं, डिफरेंट शायरों को पढ़ते हैं। जब मैंने शायरों को पढ़ा और फिर कुछ तजर्बात ऐसे रहे, मतलब इंट्रा सोसाइटी मुकाबला जात होते थे तो उनमें मैंने तरह मिसरा पे मतलब गज़ल कह लेनी, मिसरा उस पे गिरा लगा लेनी। ठीक है। तो उस उधर से फिर रुझान बढ़ता गया। तो इसमें कोई आपकी मतलब कोई इंस्पिरेशन भी थी कि आपने किसी को देखा, आपने कहा यार मुझे भी शेर कहना चाहिए या मैं कह सकती हूँ, ये अच्छा कह रही है, कोई इस तरह से किसी से आप मोटिवेट भी हुई हैं या ये बस एक नेचुरल एक फिनोमिना बना है आपने? जमाल एहसानी को पढ़ के शुरू किया था। तो जमाल एहसानी को जब मैंने पढ़ा तो वो मुझे लगा कि मेरे जज्बात की तर्जुमानी हो रही है। ठीक है।
और मुझे लगा कि शायद ये बात तो मैं कहना चाहती थी, कहिए। तो मुझे लगा कि शायद मैं भी ऐसा कह सकूं और मेरे ज़रिए शायद बहुत सारे लोगों के जज्बात की अच्छा, तर्जुमानी इस हो जाए। सिलसिले में आपका कोई उस्ताद भी है जिससे आप कोई इस्लाह लेती रही हैं या कोई इन मामलात को डिस्कस करती हैं, सच कोई पर्सनैलिटी आपकी ज़िंदगी में? बहुत शुरू में जब अभी शुरू किया था, तब अभी उरूज़ वगैरह और ये सारे मामलात तो नहीं पता थे। ठीक है। बस रिदम में गज़ल, शेर मतलब नज़्म और इस तरह से बस ये पता था कि एक रिदम होता है, एक तरन्नुम में मतलब एक चीज़ है। तो फिर मैंने उरूज़ सीखे थे। ठीक। यूनिवर्सिटी में ही सीनियर थे एक काशिफ़ गुलाम रसूल, वो यूनिवर्सिटी के ही मेरे सीनियर ठीक थे। है। उनसे मैंने उरूज़ सीखे थे हम्म। और यानी एज बस सच कोई आपका कोई उस्ताद वगैरह नहीं, है? ऐसा ऐसा मतलब कोई उस्ताद नहीं है, बस ये कि मुझे शेर कहते हुए अब कभी कहीं समझ ना आ रही हो तो सीनियर्स हैं, सर शब्बीर हसन हैं, सर अफजल ख़ान हैं, हम्म। अज़हर फ़राग हैं, तो मैं पूछ लेती हूँ कहीं से समझ ना आ रही हो ठीक हो। तो मतलब ऐसे रैंडम लाइक जो सीनियर शायर हैं, बट ऐसा सच कोई उस्ताद नहीं है। ठीक है। घर से कोई स्ट्रिक्टनेस है आप पे कि आप शेर ना कहें या कुछ इस तरह की चीज़ें? बाबा को भी बहुत शुरू से ही शायरी की तरफ रुझान था और मतलब सिर्फ शायरी को ही लेकर नहीं, वो बेटों से ज़्यादा बेटियों के मामले में वो मतलब सपोर्टिव है। अच्छा, तो माशा। इस हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ और मैं बिल्कुल। दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला ऐसे वालिद सबको दें। तो वो हर हवाले से बहुत सपोर्टिव है, बल्कि कई मुशायरों में मैं ज़िद कर रही होती हूँ कि मैंने नहीं जाना, मतलब जैसे आपने अपनी सुस्ती की बात की है अच्छा। तो बस वही हाल है। और मैं कह रही होती हूँ कि मैंने नहीं जाना है, लेकिन बाबा कहते हैं कि जाओ। जब इवन अबू ज़बी मुशायरा था तो वहाँ भी जाना था, तो बाबा से मैंने पूछा, मुझे लगा कि शायद मतलब थोड़ा वही बात मेरे जहन में भी थी, अच्छा। तो मुझे लगा कि शायद मतलब बाबा थोड़ा कंसर्न शो करेंगे, तो ऑब्वियसली किया, लेकिन उन्होंने सुनते उन्होंने बोला कि बेटा आप ज़रूर जाएं, कामयाब हों, तो वो हमेशा सपोर्ट करते हैं। एक शायरा होने के नाते आपको इस सोसाइटी में कोई मुश्किलात भी फेस करनी पड़ी हैं, कोई इसी तरह की कोई हैरेसमेंट या कोई हसद और इस किस्म के मामलात? हरेसमेंट तो दानिश ऐसा सच नहीं, लेकिन जब बहुत शुरू में मैं मंजरनामे पर आई थी और मैं सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव हुई थी, क्योंकि मैं 2016 से शेर कह रही हूँ और 2020 में मैं एक्टिव हुई थी सोशल मीडिया पे। ठीक है। तो जब मतलब मेरे शेर को फोकस मिलना शुरू हुआ था, तो तब कुछ लोगों की तरफ से, कुछ मेहरबान सीनियर्स की तरफ से, ऐसा सीनियर्स ही नहीं बल्कि बहुत सारे मतलब हमारे शायर और तो उनकी तरफ से हरासमेंट तो नहीं, लेकिन पहला इल्ज़ाम जो शायरा पे ख़ास तौर पे लगाया जाता है वो यही कि ये किसी से लिखवाती है। ये सबसे पहली बात यही सुनने को मिलती है। तो उस वक्त ये बहुत दुख होता है ये सुनकर। जो तो नहीं लिखते हैं खुद, शायद उनको दुख भी नहीं होता होगा, लेकिन मुझे लगता है कि अगर आपको फ़र्क पड़ रहा है तो इसका मतलब है कि आप खुद लिख रहे हैं तो आपको फ़र्क पड़ रहा है। जैसे अब अल्लाह ताला सब गुनाह माफ़ कर देते हैं, शिर्क माफ़ नहीं करते हैं। अब देखिए एक शायर है, वो तख्लीक कर रहा है और अगर कोई उसको कह रहा है कि ये खुद तख्लीक नहीं कर रहा है, तो ये एक बहुत बड़ी बात है ना कि आप मतलब उस पर शक कर रहे हैं कि ये तो तख्लीक नहीं कर रहा है। तो बहुत दुख होता था ये सुनकर। तो इस तरह के बहुत सारे मामलात ज़ाहिर है फेस करने पड़े। ठीक हो गया। अच्छा, जैसे अभी आपने एक बात की कि लड़कियों के हवाले से ख़ास तौर पे होता है कि ये किसी से शायद कोई लिखवाती हैं, या जो मुतशायरा की एक टर्म है वो स्पेसिफ़िकली लड़कियों के हवाले से ये बात अक्सर सुनने को मिलती है। कोई नाम लेने का नहीं कह रहा, ये कह रहा हूँ कि क्या ऐसा मामला एग्जिस्ट भी करता है? क्या ऐसी शायरात भी हैं जो किसी से लिखवाती हैं? असल कोई में आपके इल्म में है? अ, असल में ऐसी मुतशायरात हैं। हाँ, ठीक है, जी करेक्शन आपने कर दी, ठीक है। बिल्कुल ऐसी हैं जिनकी वजह से ओरिजिनल शायरात का इमेज ख़राब है। सही हो, यानी ये और मामला भी चलता है। जी, और बहुत ज़्यादा तादाद में है। ये अच्छा। बड़े अफसोस की बात है। आपकी अक्सर पोस्ट, अक्सर तो नहीं, समटाइम्स कोई हमें लगता है जैसे कोई सियासत में भी आपकी कोई दिलचस्पी है। कभी कोई खान साहब से भी कोई आपकी एक कोई उन्हें पसंदीदगी का इजहार देखने को मिल जाता है, या समटाइम्स कोई एंटी इस्टेब्लिशमेंट टाइप बयानियाँ। तो आप अगर कुछ, क्या वाकई आपकी मतलब सियासत में दिलचस्पी है, या ये सिर्फ एक आप कह लें टाइम पास कि चलो कुछ है नहीं तो चलो यार सियासत पे बात कर लेते हैं? सियासत में मेरी एज सच मतलब इतनी ही दिलचस्पी है जितनी ज़रूरी है।
मतलब चूँकि अब मैं पाकिस्तान का हिस्सा हूँ और पाकिस्तानी शहरी हूँ, तो बतौर शहरी मुझे जितनी दिलचस्पी लेनी चाहिए उतनी तो है। ख़ान साहब का जैसे आपने ज़िक्र किया, तो मेरे मतलब पॉलिटिकल नज़रियात जो है वो यही है कि आपको नॉट ओनली पॉलिटिकल मतलब ओवरऑल भी यही नज़रियात हैं कि आपको शख्सियत परस्त नहीं होना चाहिए। मतलब मैं बाइस्ड नहीं हूँ, मैं ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल मतलब इंक्लाइंड हूँ टुवर्ड्स खान साहब या यानी इन फिर शॉर्ट ये कि अगर वो कोई गलत बात या गलत जी काम करते हैं तो वो आप कहते हैं कि भाई ये क्या बिल्कुल हरकत है, सही, बिल्कुल। ठीक। और बल्कि जब अभी रिसेंटली आपने क्योंकि मेरी पोस्ट का जिक्र किया, तो मैं कोई पोस्ट लगाऊँ तो मुझे मम्मा का फ़ौरन फ़ोन आता है कि डिलीट करो इसको, क्योंकि जिस तरह के ज़ाहिर है हालात हैं और कुछ है, ठीक, यानी वैसे आपका ज़रा झुकाव है खान साहब की तरफ, कह सकते हैं। ठीक। मोहब्बत हुई है कभी आपको? सबको होती है सबको होता है? अच्छा, कितनी दफ़ा हुई है आप? मोहब्बत। आपकी नज़र में मोहब्बत की क्या डेफिनेशन? चल अभी ही नहीं, जो मैं थोड़ा नहीं बताऊंगा, आप बताएं। फिलहाल आप उस साइड पे हैं। मोहब्बत मुझे लगता है कि एक आपको बहुत मुकम्मल कर देने वाला जज्बा है। और मोहब्बत फ़ातिह आलम बल्कि दुनिया की बुनियाद ही मोहब्बत पे रखी गई थी, तो ये होना बहुत ज़रूरी है। मुझे भी मोहब्बत हुई। कितनी बार? मेरे ख़्याल से मोहब्बत एक ही दफ़ा होती है, अच्छा, उसके बाद जो है वो शायद उसी मोहब्बत की कोई फॉर्म्स होती हैं या फिर उसी मोहब्बत शायद लाइक आप इंसान मुख्तलिफ हो सकता है लेकिन मोहब्बत वही रहती है। ठीक तो है। यानी ये एक मोहब्बत मुख्तलिफ इंसानों से हो जाती है, ये कह सकते हैं। मुख्तलिफ मोहब्बत वक्त एक में ही है। मुख्तलिफ वक्त में मुख्तलिफ वक्त में जी मुख्तलिफ इंसानों से हो सकती है। हो सकती है। ठीक है। शादी के हवाले से आप एक लड़के को क्या इमेजिन करती हैं कि यार मतलब, या इसे हम मज़ीद आसान करते हैं, कोई तीन चीज़ें अगर आप कहें कि यार ये चीज़ें, ये तीन खूबियाँ तो उस बंदे में होनी चाहिए, कोई ऐसी तीन चीज़ें अगर। सबसे पहले तो उसमें खुदा का खौफ होना चाहिए, हम्म, क्योंकि मुझे लगता है खुदा का खौफ जब आप में होता है तो फिर सारे मामलात मतलब उसी में ही आ जाते हैं। तो अच्छा, खुदा खौफी हो गया एक, हाँ, बाकी दो। और शायरी में दिलचस्पी होनी चाहिए, अच्छा, शायर नहीं होना चाहिए। शायर नहीं होना चाहिए, ये भी अच्छी बात है। जी। और बस अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, केयरिंग होना चाहिए, ठीक दैट्स है, ठीक। हमारा एक सेगमेंट है, आप क्या कहते हैं। इट। जी कुछ स्टेटमेंट्स मैं आपके सामने रखूँगा, आप उस पर कुछ भी कमेंट कर सकती हैं, आप सिंपली एग्री या डिसएग्री कर सकती हैं, ये आपकी सवाल। अच्छा, एक स्टेटमेंट है, एक्चुअली ये एक स्लोगन है, मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी। ये इसके बारे में बहुत लोग इख्तलाफ भी करते हैं और इसको कहते हैं कि ठीक है, ये मेरे ख्याल से ये बहुत ही मतलब ठीक है, नामुनासिब अल्फाज में बहुत ही मुनासिब बयानिया है। यानी कन्फ्यूजन है उसके वर्ड्स की वजह से, या उसे बिल्कुल जिस तरह पोर्ट्रे किया जाता है समटाइम्स हमारे फेमिनिस्ट जो बहन भाई हैं उनकी तरफ से, तो उससे कन्फ्यूजन है एक मजहबी तबके में कि जी पता नहीं क्या कौन सी आज़ादी ये चाह रहे हैं। लेकिन ये मैंने भी फील किया है कि जब वो इस चीज़ को एक्सप्लेन करते हैं तो वो काफ़ी मुनासिब बात है बिल्कुल कि मतलब इसमें एक फॉर एग्जांपल एक ये भी बात आ जाती है जी कि भाई मेरा जिस्म है मेरी मर्ज़ी, आप मेरी मर्ज़ी के बगैर मेरी कहीं शादी नहीं कर सकते, मुझे ज़बरदस्ती कहीं कि यार जहाँ मैं ना चाह रही हूँ, कि बिल्कुल ऑब्वियसली हमारा रिलीजन इस चीज़ की भी इजाज़त देता है कि आप पूछें, आप अपनी बेटी से उससे मशवरा करें, और कि बिल्कुल तो इसमें ये चीज़ भी आप जो है वो आ जाती है, मेरा जिस्म मेरी। लेकिन ऑब्वियसली उसे इतना पोर्ट्रे इस तरह से किया जाता है, ये ऐसे लोग उससे अपनी ज़ुबान पर लाते हैं कि वो लगता है कि नहीं यार ये बात कर रहा है ना, तो ये कोई अच्छी बात नहीं है, तो इस तरह से भी मेरा ख्याल है हो जाता बिल्कुल ऐसे ही है। एक तो आपने शादी की बात की है, इससे बहुत बेसिक बात है जो कि लड़कियों को बहुत सामना करना पड़ता है, हरासमेंट का जैसे जिक्र किया है, तो वो सबसे पहले तो इसमें यही मेरा जिसमें मेरी मर्ज़ी कि मेरी मर्ज़ी के बगैर कोई मुझे देखे भी ना, है। ये भी एक मामला है। अच्छा, औरत अगर मुशायरे में नसर भी पढ़ ले तो मुशायरा लूट लेती है, अच्छा, होता है ये ऐसा, आपको लगे ऐसा मुझे कभी? तो नहीं लगता है, क्योंकि अच्छा, मैंने हमेशा शेर पढ़कर दाद ली है नहीं तो आप जनरली बात करें ना, जनरली ऐसा होता है कि इस चीज़ का एडवांटेज मिलता है कि भाई ये कोई मतलब कोई खूबसूरत शायरा है तो जो भी पढ़ दे तो भाई बस वाह वाह, ऐसा होता है। होता है ऐसा भी। अगर ऑडियंस में, क्योंकि ऑडियंस में हर तरह के लोग बैठे होते हैं, बाज़ोक भी होते हैं और
ख़वातीन को सिर्फ ख़वातीन का नाम सुनकर दाद देने वाले भी होते हैं। सही है। तो जो ऐसे यानी होते उन्हें हैं वो देख दाद, के, सिर्फ उनका चेहरा देख के भी दाद बिल्कुल देते तो वो ऐसे भी लोग होते हैं, तो वो देते हैं दाद। ठीक है। अच्छा, हमारे मुशायरे कॉन्सर्ट बनते जा रहे हैं, ऐसा ही है? अ, कह सकते हैं, मतलब ऐसा है। ऐसा है तो आपके मुताबिक ये अच्छी चीज़ है, क्योंकि इसमें एक जस्टिफिकेशन दी जाती है कि भाई अब नौजवान नस्ल है, वो इंटरेस्ट ही ऐसी चीज़ों में लेती है, ज़रा शोर शराबा होना चाहिए, ज़रा हुल्लड़बाजी होनी चाहिए। तो फिर उसी के मुताबिक हम देखते हैं कि शोरा हजरात भी कुछ अपने शेर पर भी समझौता करते हैं। ओवरऑल आप इसको एक अच्छा जेस्चर समझती हैं, मुशायरों का कंसर्ट में तब्दील हो जाना? देखिए, जहाँ शायरी में जिद्दत आ रही है, तो वहीं पर, चूँकि शायरी आपके जज्बात का इजहारिया, और आप अपनी बात कर रहे हैं और एक आप अपने कारी की बात कर रहे हैं। तो जब आप जिसकी और जिसके लिए बात कर रहे हैं, तो ज़ाहिर है वो जिस ज़बान में समझेंगे आपने उसी ज़बान में समझाना है ना। अब आज चूँकि ऐसे सादा आम फहम और ऐसी जदीद ही जिद्दत लोग पसंद कर रहे हैं, तो फिर उसी में शायर जो है मतलब वो, उसमें ये गुंजाइश दी जा सकती है शायरों को कि बिल्कुल ऑडियंस को देख के। बिल्कुल जो अपने आप को जैसे एक्सप्रेस करना चाहे वो करे। ठीक हो। अच्छा, टिकटॉक ने हमारी शायरी को बहुत नुकसान पहुंचाया है? मुझे तो ऐसा नहीं लगता, क्योंकि अब मैं मेंशन करना चाहूँगी ज़रूर तहज़ीब हाफ़ी और अली ज़रियून दो, क्योंकि बज़ाहिर ऐसा कहा जाता है कि वो टिकटॉक के थ्रू, मतलब उनको बहुत लाइमलाइट में वो आए हैं और बहुत उनको फोकस मिला है। ठीक है। उसकी वजह से हमारी नौजवान नस्ल शायरी की तरफ बहुत राग़िब हुई है, तो इससे मुझे नहीं लगता कि कोई नुकसान पहुँचा है। अच्छा, हमारा एक सेगमेंट है सब कह दो। मैं आपके सामने कुछ नेम जो है वो रखूँगा और आप उनके बारे में कुछ भी कह सकते हैं, कोई तारीफ़, तनकीद, मशवरा, जो आपके दिल में है। जी ठीक है। इमरान खान। इमरान खान ईमानदार। ईमान है। मरियम नवाज़। मरियम नवाज़ खूबसूरत खातून है। खूबसूरत खातून। जी। ये ओरिजिनल खूबसूरती है वैसे उसकी। चलेंगे, रहने दे रहने दे रहने दे। अब्बास ताबिश साहब। अब्बास ताबिश साहब नहायत शफीक सीनियर हैं, और वो हमेशा अपने जूनियर के साथ बड़ी शफ़क़त फरमाते हैं। मेरे साथ तो ख़ास तौर पर, मतलब हमेशा जितनी मेरी उनसे मुलाकात जितनी दफ़ा भी हुई है और उन्होंने मुशायरे में मुझे बुलाया है, तो उन्होंने हमेशा इज़्ज़त दी है, हमेशा मान बढ़ाया है। तो मेरे लिए तो बहुत काबिल एहतराम है। फ़रहत अब्बास शाह साहब। फ़रहत अब्बास शाह साहब से एक तो मेरा कोई इंटरेक्शन नहीं है, और इवन वो मेरे साथ ऐड भी नहीं है। ठीक तो लेकिन यह है कि ज़ाहिर है वो काफ़ी अपनी पोस्ट की वजह से ज़ेर बहस रहते हैं। तो मुझे लगता है कि थोड़ी एक्सेप्टेंस होनी चाहिए। मतलब आप ऐसा नहीं है कि हर चीज़ में हर इंसान की राय ज़रूरी नहीं होती है। तहज़ीब हाफ़ी। तहज़ीब हाफ़ी अच्छा शायर है। अली ज़रियून। अली ज़रियून बहुत अच्छा शायर है, और उसके अलावा वो हमेशा अपने जो उनके जूनियर्स हैं उनको हमेशा सराहते हैं, और सपोर्टिव है। बहुत सपोर्टिव है, और शेर पर ऐसे दाद देते हैं जैसे दाद देने का हक़ होता है। तो ये बड़ी अच्छी बात है। मुज़्ज़म खान। मुज़्ज़म से मेरा कोई इंटरेक्शन ख़ास है नहीं, लेकिन अच्छा शायर है वो। मैंने उसके जो शेर पढ़े हैं तो बहुत अच्छा लगता है। ठीक है। हमीदा शाहीन आपा। हमीदा आपा अभी मौजूदा दौर में नस्वानी शायरी का एक बड़ा मोतबर हवाला है, और बल्कि अगर मैंने जैसे शुरू में जमाल एहसानी का जिक्र किया था कि एज एन इंस्पिरेशन, तो मैं हमीदा आपा का नाम अगर इंस्पिरेशन में लूँगी तो ये बिल्कुल गलत नहीं होगा। वो बहुत बहुत काबिल एहतराम सीनियर है। फ़रिया नकवी साहब। फ़रिया नकवी बहुत अच्छी शायरा हैं, और अच्छी नज़में कहती हैं वो, तो बहुत अच्छी शायरा। अच्छा, सुना है कोई कोई आपका उनके साथ कोई मामलात जो हैं वो ख़राब हैं, तो हम मामलात में नहीं जाते। क्या ये मुमकिन है कि मुझ जैसा आदमी, जो आप दोनों ही के अशार का मदाह है,
तो हम कभी आपको मुस्तकबिल करीब में कहीं इकट्ठे देख सकें या एक दूसरे के करीब देख सकें, ऐसा मुमकिन है? कोई सुलह सफाई वाला कोई है? देखिए शायरी में ये शायरी की दुनिया में, अदबी दुनिया में, यहाँ पर ये मामला तो होते ही रहते हैं, क्योंकि दो शायर या दो शायरात आज आपस में उनकी कोई बहस हो जाती है, कल वो इकट्ठे बैठ जाते हैं, और यही होना भी चाहिए, मतलब यही अच्छा तो यानी तरीका आप इकट्ठे बैठ सकते हैं वैसे? है। बिल्कुल बैठ सकते हैं। मुझे जो लोग जानते हैं, जो मुझसे कनेक्टेड हैं, जो जिनके साथ मेरी सलाम दुआ है, वो बहुत अच्छे से जानते हैं कि मैंने हमेशा सीनियर्स की रिस्पेक्ट की है और हमेशा उनका एहतराम किया है। अच्छा, राइट नाउ आप प्रिया नकवी साहबा से नाराज़ हैं? नहीं। नेक्स्ट जो नाम है अमन, एक बहुत अच्छी शायरा है, क्योंकि मैं मानती हूँ कि आप जब तक अपने आप को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, तो मेरे ख्याल से तब तक सेल्फ लव इज़ द फर्स्ट लव। तो अमन एक बहुत अच्छी शायरा अमन है। एक बहुत अच्छी शायरा है और बहुत लॉयल इंसान है। अमन, कोई आप हमें अपनी पसंदीदा गज़ल सुनाइए जो आपको ज़ाती तौर पे आप समझते हैं कि यार ये मुझे अपने अशार में, अपनी गज़लों में ये गज़ल बहुत अच्छी लगती है। कुछ होती है ना, कुछ ज़्यादा ज़रा कोई लाडली गज़लें भी होती हैं इंसान की, शायर की, तो कुछ इस तरह की कोई है तो सुनाइए हमें और हमारे नाज़रीन को। जी बिल्कुल, मैं सुनाती हूँ कि नई ज़बान मिली है सो ऐसा बोलते हैं, वाह, शुरू में तो सभी उल्टा सीधा बोलते हैं, क्या कहना, खुदा करे कि कभी बात भी ना कर पाएं, वाह वाह, कैसा उम्दा शेर है। खुदा करे कि कभी बात भी ना कर पाएं, ये जितने लोग तेरे आगे ऊंचा बोलते हैं। ये दोबारा पढ़िए, क्या बात। खुदा करे कि कभी बात भी ना कर पाएं, ये जितने लोग तेरे आगे ऊंचा तेरे आगे ऊंचा बोल। वाह। उसे कहा था कि लोगों से गुफ्तगू ना करें, अब उसके शहर के सब लोग मीठा बोलते हैं। आहा, वाह। निकल के शोर से आई थी एक दरख्त तले, मगर यहाँ तो परिंदे भी कितना बोलते हैं। आहा, वाह। किसी से बोलना बाकायदा नहीं सीखा, किसी से बोलना बाकायदा नहीं सीखा, बस एक रोज़ यूं ही खुद से सोचा बोलते हैं। हम ऐसे लोग कोई बात दिल में रखते नहीं, किसी से कोई गिला हो तो सीधा बोलते हैं। आहा, वाह, बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छी, बहुत उम्दा गज़ल है माशाल्लाह, और ये एक तरह से आपकी नुमाइंदा गज़लों में से एक गज़ल। जी क्या बात है, बहुत दाद। अच्छा, हमारा नेक्स्ट सेगमेंट है शॉर्टकट। जी। कुछ सवालात हैं और उनके जवाबात चाहूँगा। पसंदीदा शायर? मैं थोड़ा सा इसको रीफ्रेज करना चाहूँगी कि शायर पसंदीदा नहीं होता, शायर का कलाम पसंदीदा होता है। अच्छा, क्योंकि शायर में वो शख्सियत परस्ती वाला फैक्टर आ जाता है ना। अच्छा। तो नहीं, ऐसा भी तो होता है कि बाज़ हमें एज अ पर्सन भी अच्छे हो लगते हैं, ऐसा भी तो होता है। ऐसा कोई शायर तो मुझे खैर नहीं लगता है। अच्छा, खैर अभी मौजूदा मंजरनामे में यार ये शायर क्या कर रहे हैं, यार क्या कर रहे हैं शायर। अच्छा, ठीक है। अभी मौजूदा मंजरनामे में बहुत बहुत सारे अच्छे शायर हैं जो बहुत अच्छा शेर कह रहे हैं। मेरे सीनियर्स में शबीर हसन साहब हैं, अज़हर फ़राग साहब हैं, और हमीदा आपा हैं। ख़वातीन में फ़रिया नकवी हैं, बहुत अच्छा शेर कहती हैं। उमैर नजमी हैं, अली ज़रियून हैं, और मुकील बुखारी हैं। ठीक हो गया। दानिश एजाज हैं। अच्छा, ये भी अच्छी बात की है आपने। अच्छे शेर कहते हैं। अच्छा, आप पसंदीदा शेर भी सुना दें कोई? चलें यार आप बैतबाज भी हैं, जी। आप 3 अशार सुना दें हमें किसी के। शबीर हसन साहब का एक तो है, बाज़ोकात तबीयत अपनी ऐसी भारी हो जाती है, कोई हंस के बात करे तो दिल आज़ारी हो जाती है। वाह। खुर्शीद रिजवी साहब का शेर है कि मैं अमीक था कि पला हुआ था सकूत में, ये जो लोग महवे कलाम थे मुझे खा गए। अब्बास ताबिश साहब का शेर है कि
हम हैं सूखे हुए तालाब पे बैठे हुए हंस, हम्म, जो ताल्लुक़ को निभाते हुए मर जाते हैं। वाह। आपका अपना कोई पसंदीदा शेर? मेरा एक शेर जो है वो, मुझे लगता है कि वो मैं हूँ। हम्म, वो शेर मेरी असल है। वो है कि असीरे कहते तवज्जो तो हो गए लेकिन, हम्म, असीरे कहते तवज्जो तो हो गए लेकिन, रहीने तरके ताल्लुक़ नहीं हुए हम लोग। आपके जो क्रश है उसका क्या नाम है? क्रश, हाँ जी, क्रश तो है मतलब कोई? किसी भी फील्ड में या कोई किसी भी भी बता दें आप, चाहे हर फील्ड से एक एक बता दें, कोई ऐसा तो नहीं है हर फील्ड से तो। खैर वैसे क्रश तो वक्त के साथ साथ बदलते बदलते रहते रहते हैं। हैं, ठीक है। हाँ, आजकल कौन चल रहा आजकल 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 कौन है? आजकल विकी कौशल। है? अच्छा, ठीक। ऑब्सेस्ड के बाद से वही चल रहा है। हम्म, ऑब्सेस्ड सॉन्ग जो उसका आया था तो बस। अच्छा, कोई ख्वाब, कोई गोल जो आपने सेट किया हो कि यहाँ तक पहुँचना है, यहाँ तक तो भाई जाना पड़ा? क्योंकि मामा पापा ने बहुत स्ट्रगल किया हमारे लिए। हम चूँकि एक गांव से बिलोंग करते हैं, वैसे मेरे जो ददयाल हैं वो गांव होते हैं। तो बाबा वहाँ से हमारी तालीम के लिए मूव किया था बाबा ने हाफिज़ाबाद। हम्म, तो चूँकि उन्होंने हमारे लिए बहुत सारी मुश्किलात फ़ेस की हैं, बहुत स्ट्रगल की है हमें अच्छी लाइफ देने के लिए। ठीक है। तो अब ये एक गोल है कि अब वो पे बैक करने का टाइम है, तो उनको एक अच्छी लाइफ देनी है। ज़ाहिर है अब भी मतलब अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी गुजार रहे हैं, लेकिन जैसी वो डिज़र्व करते हैं वैसी एक उनको लाइफ देनी है। पसंदीदा गाना? गाने तो मूड के मुताबिक डिपेंड करता है कि उस अच्छा। वक्त मूड कैसा है। कभी कव्वाली सुनने का दिल करता है, कोई एक कभी जो आजकल आप सुन रही हो? आजकल आजकल मैं कौन सा सुन रही हूँ, मुझे बिल्कुल याद नहीं आ रहा है इस टाइम। चले स्किप कर देते। पसंदीदा मूवी? थ्री इडियट्स। क्योंकि मैं इंजीनियरिंग की फील्ड से हूँ, तो वो तो मुकम्मल मतलब है ही इंजीनियरिंग पे ही है। बल्कि यूनिवर्सिटी के 4 साल थ्री इडियट्स को देख देख के हौसला मिलता रहता था। अच्छा। बल्कि अगले दिन पेपर होते थे और हम रात को थ्री इडियट्स देख रहे होते थे कि बस हौसला ही मिलता था। जीपीए तो नहीं मिलता था कभी। अच्छा अच्छा, पसंदीदा खाना? खाना मुझे फ़िश बहुत ज़्यादा पसंद है। और बल्कि इससे रिलेटेड एक बड़ा एक वाक़या भी है। तो एक दफ़ा बाबा के साथ कहीं पे जा रही थी मैं बाइक पे। रास्ते में फ़िश आई है, तो ट्रैफिक का चूँकि शोर था, तो मैंने बाबा से बोला कि फ़िश है तो रोकें, फ़िश खानी है। तो बाबा ने शायद सुना नहीं और वो बाइक चलाते रहे, तो मैं चलते बाइक से उतर गई थी फ़िश खाने के लिए। तो अच्छा। उनको थोड़ा सा आगे जाके पता चला कि ये तो बाइक से उतर गई है। फिर वो आप तो ये इतनी मुझे पसंद है फ़िश। अभी तक का पसंदीदा मुशायरा आपका, या कोई नशिस्त हो? मुशायरे दो मेरे पसंदीदा मुशायरे अभी तक रहे हैं। एक तो अबू ज़बी वाला, क्योंकि इंडियन सामीन जो हैं वो बहुत बाज़ोक हैं। और एक हर्फज़ार फ़ैसलाबाद का मुशायरा है, तो वहाँ पर फ़ैसलाबाद के सामीन भी बिल्कुल इसी तरह, वो भी एक मिसरा भी ज़ाया नहीं जाने देते। सही हो। तो ये दो अच्छा, पहला शेर आपने कब कहा और आपको याद है पहला शेर अपना? जी बिल्कुल मुझे याद है, और ये मेरे ख्याल से ये आपके ज़रिए से भी ऑडियंस तक पहुँचेगा। इससे पहले मैं किसी को भी ये सुना नहीं चुकी हूँ। अच्छा। मैंने 2016 में पहला शेर कहा था। और ना वो एक तरह मिसरा, जैसे मैंने बताया ना कि कॉम्पिटिशन्स में मैं लिखती थी, तो तरह मिसरा उन्होंने दिया था कि तू चाहे तो तेरा हाथ बटा सकता हूँ। अब मुझे याद नहीं है कि ये किस शायर का शेर है, अच्छा, मिसरा है। मिसरा। तो इन्होंने मिसरा की, तो मैं तभी बहुत जेंडर कॉन्शियस हो गई थी कि बटा सकता हूँ, क्योंकि तब अभी इतना आइडिया वो था भी नहीं। तो मैंने उसको सकती हूँ कर दिया, मतलब अपने तौर पर उसको कर दिया। तो मैंने उसी गज़ल में पहला शेर ये हुआ था, और फिर बाद में गिरा लगाई थी। तो जो पहला शेर था वो मेरी ज़िंदगी का, वो ये था कि तब तो मुझको बातें करना आता नहीं था। वैसे मैंने तब ना कहा था, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि ना को दो हरफ़ी नहीं बांध सकते हैं आप। अच्छा।
तो मैंने तब इसको ना मतलब बांधा था कि तब तो मुझको बातें करना आता ना था, अब तो पूरे शहर में आग लगा सकती हूँ। वाह, तो ये मेरी ज़िंदगी का पहला शेर है। अच्छा शेर। एक दिन का वज़ीर आज़म अगर आपको बना दें तो कोई एक काम आप करना चाहें? एक दिन का वज़ीर आज़म, ये तो वो मुझे नायक मूवी वाला वो सीन वो याद आ गया। यूँ कह सारे लेना कि कोई चीज़ जिसे आप सबसे पहले फोकस करना चाहें कि इसका सद्देबाब होना चाहिए। दिल मेरा कह रहा है मैं शायरों के हवाले से कुछ बोल दूँ कुछ इसको कर दूँ कि शायर जो हैं वो मुशायरे बैन करा दूँगी। फ़ौज का सियासत से किरदार ख़त्म कर दूंगी। जी सॉरी। यार ये तो मैंने सोचा ही नहीं कभी। अच्छा, मैं ऐसा तो कभी सोचा ही नहीं कि मैं वज़ीर आज़म भी बन सकती हूँ, मैं ये कर सकती हूँ। ये मुझे पहले आपको बताना चाहिए था। मैं सीरियस जवाब देना नहीं चाह रही एक्चुअली, मैं सीरियस सीरियस ना जवाब तो दें, कोई बहुत, बात नहीं। हाँ क्योंकि मुझे लगता है कि वो भी बहुत सीरियस हो जाएगा, तो ये सीरियस जवाब नहीं देना चाहती क्योंकि सीरियस हो जाएगा। मैं चूँकि लड़कियों को लेकर बहुत ज़्यादा इमोशनल हूँ। ऐसा नहीं है कि मतलब मैं मतलब ऐसा है ऑब्वियसली कि मैं लड़की हूँ और इसलिए, लेकिन ऐसा नहीं ठीक। कि लड़की होने की वजह से मतलब मुझे लड़कियों से कोई हमदर्दी है। एक वजह ये है भी, लेकिन ये कि बतौर इंसान भी मुझे लगता है कि लड़कियां जितना कुछ उनको फेस करना पड़ता है, तो मुझे लगता है कि लड़कियों के लिए जो है ना वो, कोई कानून साजी करेंगे। हाँ ये बहुत फन, ये तो अगर ये पूरा भी ब्लूपर में भी ऐड करें तो वो बहुत हो जाएगा। अच्छा अच्छा, अमन हमारा आखिरी सेगमेंट है, जी ये ऑप्शनल राउंड है। मुख्तलिफ ऑप्शंस मैं आपको दूंगा और जो भी आपके दिलो दिमाग के ज़्यादा करीब हो, जो भी ऑप्शन, तो आप वो मेंशन कर दीजिएगा, ठीक है? जी। गालिब या मीर, मीर। अलामा इकबाल या फैज़ अहमद फैज़, फैज़ अहमद फैज़। जॉन एलिया या अहमद फराज, जॉन एलिया। इशफाक अहमद या मंटो, अशफाक अहमद। तहजीब हाफी, मुजदम खान, अम्मार इकबाल। ये तो बहुत मुश्किल है। ये तो होगा। हाँ एक तो होता है कि मतलब मैं खैर अच्छा बुरा उस बहस में नहीं जाऊंगी, लेकिन तीनों एक जैसे हैं तो इसलिए शायरी के हवाले से अगर मैं कहूँ तो अमार, अमार इकबाल। ठीक है। उमैर नज़मी, अली ज़रियून, जवाद शेख। ये आप शायरी के हवाले से कह रहे हैं या फिर मैंने तो मतलब शायरी के हवाले से पूछा, और आप और कौन सा हवाला है इनका हमारे मतलब पास? एज अ पर्सन भी पूछ एज अ सकते हैं पर्सन कि वो एज आप अ मेंशन इंसान कैसे। करके आप बता सकती हैं। शायरी ही देखते हैं तो फिर उमैर नजमी। अहमद अब्दुल्ला, मुकील बुखारी, शहबाज मेहतर। अहमद अब्दुल्ला। इमरान खान या खलाई मखलूक? कोई बात, ये इसमें हमने खलाई मखलूक का है। कौन है खलाई मखलूक? हाँ हमें तो कौन? नहीं पता। इमरान खान का तो पता है ना आपको? हाँ इमरान खान का तो पता है, तो इमरान खान। अच्छा ठीक है, ठीक है। अच्छा आखिर में अमन, हमें एक और गज़ल सुनाएं आप अपनी, जिसकी सबसे ज़्यादा फरमाइश होती है। पहले आपने सुनाई थी हमें जो आपको पर्सनली बड़ी अच्छी लगती है, जी जिसकी सबसे ज़्यादा कोई फरमाइश होती है वो गज़ल सुनाइए। तो मैं सुनाती हूँ कि अच्छा ख्वाब दिखाया तुमने, ख्वाब दिखाने वालों में ऐसी बात कहाँ होती थी इससे पहले वालों में। वाह, दरवाजे पर ताला हो तो फिर भी दस्तक दे देना, नाम तो शामिल हो जाएगा दस्तक देने वालों में। क्या बात। जो भी वाह। शख्स बुरा लगता है साफ बुरा कह देते हैं, ये भी अच्छी बात है तुझको अच्छा कहने वालों में। क्या कहने, वाह। सरगोशी भी करनी हो तो ज़ोर से करना पड़ती है, किसने आन बिठाया मुझको ऊंचा सुनने वालों में। वाह। जितने आंसू बह जाते हैं
रोज़ाना इस धरती पर हम्म, दरिया दूसरे नंबर पर आएगा बहने वालों में। क्या बात। आधे लोग यहीं से अपने घर को वापस लौटेंगे। हम्म, आगे की बातें पहुंची हैं पीछे आने वालों में। क्या बात। बहुत शुक्रिया। वाह, बहुत उम्दा गज़ल है अमन। बहुत शुक्रिया। और आपका बहुत शुक्रिया आखिर में कि आपने वक्त बिल आखिर आपने कुछ वक्त निकाला और आपने हमें वक्त दिया और बड़ी मज़े की बातें हुई आपसे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। और बहुत मज़ा आया मुझे आपसे बात करके और बिल आखिर मुलाकात करके। ठीक हो गया। अच्छा, इसी के साथ आज का शेर अनफाल रफ़ीक का शेर है। कहती हैं कि हम तो अब हैं ही, मगर काश हमारे जैसे दरबदर होने से पहले ही संभाले जाएं। और आज की बात हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ साहब फरमाते हैं, अल्लाह तुमसे उतना ही राज़ी है जितना तुम अल्लाह से राज़ी हो। वाह, सुभान अल्लाह। अपना अपने प्यारों का ख्याल रखिए, पाकिस्तान का ख्याल रखिए। मुझे और अमन शहज़ादी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।